जय गुरुदेव। किन्हीं साधकों को स्वर विकिरण की क्रिया होती है, जिसका अर्थ ये है कि नाना प्रकार की ध्वनियाँ उनके मुख, नासिका अथवा गले से निकलती हैं। कई बार साधक इस प्रकार की बोलियां बोलने लगता है जिन्हें ना तो वह स्वयं समझ सकता है और ना ही अन्य सुनने वालों वाले उनको समझ पाते हैं। इतना अवश्य ज्ञात होता है कि ये कोई भाषा है, किंतु कौन सी भाषा है ये कोई नहीं जान सकता। कई साधक अपनी क्रियाओं में पशु, पक्षी, सिंह, बिल्ली, कुत्ता, मेंढक, तोता, कबूतर, गाय, बकरी इत्यादि की ध्वनियां मुंह से निकालते हैं, जिसमें साधक को बड़ा आनंद अनुभव होता है। इसका तात्पर्य ये है कि साधक के चित्त में सभी प्रकार की भाषाओं एवं पशु पक्षियों की बोलियों के संस्कार संचित होते हैं। शक्ति के जागृत होने पर संचित संस्कार उभर कर क्रियाओं का रूप लेते हैं और उनके संस्कार क्षीण होते चले जाते हैं। स्वर विकृति की इन्हीं क्रियाओं के अंतर्गत कभी तो साधक उच्च स्वर से गरजने लगता है, कभी बड़े जोर से हुंकार भरता है, तो कभी चीत्कार अथवा भयंकर शब्द करता है, कभी ऊट पटांग बकने लगता है, तो कभी रोना अथवा हंसना आरंभ कर देता है। कभी बड़े जोर से अट्टहास पूर्वक लिख खिलखिलाकर हंस पड़ता है, कभी मुख से तबला, ढोलक, मृदंग, बंसरी इत्यादि के स्वर निकालने लगता है, कभी भाषण देने लगता है, तो कभी नृत्य के बोल बोलने लगता है। अर्थात उसके चित्त में जैसे जैसे संस्कार संचित होते हैं, शक्ति के अंतर्मुखी जागृत होने पर वैसी ही क्रियाएं होने लगती हैं। वे सभी क्रियाएं साधक के चित्त शुद्धि के लिए ही होती हैं, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। कई साधक साधना में बैठने पर अपने अंतर में विभिन्न प्रकार की नई नई कविताओं का पाठ होता हुआ श्रवण करते हैं। जिस प्रकार ऋषियों ने वेदों के मंत्र अपने अंतर में सुने थे, अथवा जिस प्रकार तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास एवं मीराबाई की कविताएं उनके द्वारा प्रयत्न पूर्वक रचित नहीं थी, अपितु उनके अंतर से स्वतः प्रकट हुई थी। इसी प्रकार कई साधक अपने चित्त में कविता का स्रोत प्रसुप्त होता हुआ अनुभव करते हैं, जबकि उससे पूर्व उन्होंने कभी कविता नहीं की होती। कविता के विषय में ऐसे विचित्र होते हैं कि उनसे उस साधक का इस जीवन में कभी भी संबंध नहीं रहा होता। जैसे कोई अपढ़ साधक कृषि कार्य का मजदूरी करता है, किंतु उसे आयुर्वेद, ज्योतिष, संगीत इत्यादि पर अपने अंतर से कविताएं प्रस्तुत होने लगती हैं। उसका अर्थ यह है कि उसके चित्त में किसी न किसी पूर्व जन्म के कविता के संस्कार संचित हैं। वह ऐसी भाषाओं में कविता इत्यादि बोलता है जिनका उसके इस जीवन में कोई अध्ययन नहीं होता। ये बातें बड़ी विचित्र प्रतीत होती हैं। सामान्य संस्कारिक मनुष्य उन्हें ईश्वर प्रदत्त गुण मानकर संतोष कर लेते हैं, किंतु तत्ववेत्ता योगी उनकी गहराई में जाकर रहस्य को समझने का प्रयत्न करते हैं तथा अनुभव के अनुसार उसका स्पष्ट निर्णय करते हैं। एक बात निश्चित है कि जब तक चित्त में संस्कार संचित नहीं होते, तब तक कोई भी क्रिया संभव नहीं हो सकती। आधार के बिना शक्ति कोई कार्य नहीं कर सकती। जैसे पंखे के बिना केवल बिजली हवा नहीं दे सकती, इसी प्रकार जब तक कविता संबंधी विषय तथा उस भाषा विशेष के संस्कार चित्त में नहीं होंगे, तब तक शक्ति भी वैसी क्रियाएं नहीं करा सकती। जब आधार समाप्त हो जाता है, अर्थात संस्कार पूर्ण रूपेण क्षीण हो जाते हैं, तब कोई कार्य शेष न रहने के कारण शक्ति भी अपने आश्रय आत्मा में विलीन हो जाती है तथा साधक को समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक अथवा बौद्धिक किसी भी प्रकार की क्रिया शेष नहीं रहती। किन्हीं साधकों को संगीत की शास्त्रीय राग रागनियां समय में प्रसुप्त होने लगती हैं। वे वंश परंपरागत विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय राग पद्धति के आलाप करते और तदनुसार ही मुद्राएं बनाते हैं, जैसा कि उच्च कोटि का संगीतज्ञ
भी सहज नहीं कर सकता। हमने स्वयं ऐसे कई साधकों को देखा है, उनकी संगीत क्रियाएं सुनी है, जिसके आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं। किन्हीं साधकों को सिद्धों, महात्माओं, महापुरुषों, गुरुओं एवं भगवान के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन होते हैं। पर्वतों, नदियों, वनों एवं समुद्रों के दृश्य भी दिखाई देते हैं। वह मंदिरों, तीर्थों, मंदिर के कलश अथवा शमशान इत्यादि देखता है। अनेक प्रकार के पुष्प, रंग तिरंग, शुभ अशुभ दृश्य दिखाई पड़ते हैं, तो साधक की चित्त स्थिति भी द्वंद्वित होते हैं। इसका अर्थ ये है कि उस समय साधक के चित्त में सत्व गुण प्रधान होता है। एक हिंदू साधक साधना में जोर जोर से अल्लाह अल्लाह चिल्लाने लगा। पास बैठे साधक को ये अच्छा नहीं लगा। उसने अल्लाह अल्लाह करने वाले साधक को दो चार थप्पड़ जड़ दिए। वह साधक हिंदू था, अतः उसके जीवन में कभी अल्लाह अल्लाह का जप नहीं किया था, फिर भी अल्लाह अल्लाह क्यों जपने लगा। अल्लाह का जप करने में कोई बुराई नहीं है, ये भी ईश्वर का ही एक नाम है। फिर भी हिंदू होने के नाते वह शंका होना स्वाभाविक है कि ये अल्लाह अल्लाह कहाँ से आ गया। इस संबंध में विस्तार से विचार करने पर इसी परिणाम पर पहुंचा जाएगा कि पूर्व जन्मों में वह अवश्य ही मुस्लिम धर्म का अनुयायी रहा होगा, जिसके संस्कार उसमें संचित हैं और अब क्रिया रूप में प्रकट होने पर वह अल्लाह अल्लाह चिल्लाने लगा है। उपरोक्त संबंधी एक शंका ये भी होती है कि जब वे अंतर शक्ति की जागृति के पश्चात साधना का रहस्य ही है, तो फिर दूसरे साधक ने उसे चपत क्यों लगाई। इसका समाधान विचार करने पर यह निकलता है कि दूसरे साधक के चित्त में अल्लाह के प्रति द्वेष भाव था, जो संस्कारों का ही एक रूप होता है, और जिसके उदय होने पर उसने अल्लाह जपने वाले साधक को साधन में पीट दिया। दोनों ही साधक अपने अपने संचित संस्कार क्षीण करने में लगे थे, जो साधना का वास्तविक लक्ष्य है। कई साधकों को ज्ञान की बड़ी विचित्र क्रियाएं होती हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनके अंतर में बैठकर एक साधक अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए प्रश्न कर रहा है और दूसरा उन्नत साधक उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। इसी प्रकार उसकी साधना में प्रश्नों उत्तर चल रहे हैं, जिन्हें वह ध्यान से सुन रहा है। उसे अपने अंतर में आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, जिससे उसकी शंकाओं की निवृत्ति भी होती जाती है और कई बार कई विषय स्पष्ट हो जाते हैं। ये क्रिया भी पूर्व संस्कारों से ही संभव होती है। सभी क्रियाओं संस्कार के आधार पर ही होती हैं। साधक के चित्त में संचित अनेक शुभ अशुभ संस्कारों में पहले किए गए ध्यान या साधना के संस्कार भी हो सकते हैं। अर्थात साधक वर्तमान अथवा पूर्व जन्मों में अपने चित्त को जिन विषयों पर एकाग्र करने का प्रयत्न करता रहा है, उन विषयों तथा उन पर एकाग्रता के संस्कार उसके चित्त में संचित होते हैं। जब जगत में किसी स्थूल पदार्थ जैसे सूर्य, चंद्र, पर्वत, समुद्र, पुष्प अथवा रंग इत्यादि में एकाग्रता के संस्कार उदय होते हैं, तब क्रियाओं में भी स्वभावत ही उसी विषय पर उसका चित्त एकाग्र हो जाता है। इसको योग दर्शन में वितर्क नुगत संप्रज्ञात कहा जाता है। जब साधक के चित्त में किसी प्रकार के एकाग्रता के संचित संस्कार उदय हो जाते हैं एवं साधक क्रियाओं में उस विचार पर सहज एकाग्रता अनुभव करता है, तब योग सूत्र की भाषा अनुसार साधक की उस क्रिया को विचारानुगत संप्रज्ञात कहा जाता है। यहाँ तक संप्रज्ञात समाधि की उन क्रियाओं का वर्णन किया गया है जो दृश्य जगत के अंतर्गत किसी स्थूल द्वैत अथवा विचार के आधार पर होती है। अर्थात इन क्रियाओं के आधार दृश्य प्रपंच पर एकाग्रता के संस्कार होते हैं। आगे दृश्य में ऊपर उठकर दर्शन पर एकाग्रता की क्रियाओं का वर्णन करते हैं। पहले साधक विभिन्न विषयों पर एवं विचार पर अपना चित्त एकाग्र करने का अभ्यास करता रहा है, तब अतः उसके चित्त में विभिन्न प्रकार के ज्ञान एवं आनंद के संस्कार संचित होते रहे हैं।
वर्तमान जन्म में जब अंतर्मुखी जब शांति जब अंतर शक्ति की जागृति होने के उपरांत साधक समर्पण भावयुक्त साधना करता है तथा चित्त में संचित ज्ञान अथवा आनंद पर उसका चित्त एकाग्र हो जाता है, तब वह दृश्य से हटकर दर्शन अर्थात आनंद की एकाग्रता की क्रिया का अनुभव करने लगता है। योग दर्शन के अनुसार इस क्रिया को सानंद संप्रज्ञात कहा जाता है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि पाठक भी इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि चित्त के कई प्रकार के कई रूपों एवं सत्रों के संस्कार संचित होते हैं। साधक पूर्व जन्मों में अपनी असीमता पर भी चित्त एकाग्र करने का अभ्यास करता रहा होगा। यदि क्रियाओं में इस प्रकार के संस्कार उदय हो जाते हैं तो उसे पुनः उसी क्रिया का अनुभव होता है, अर्थात उसका चित्त संभावत ही अपने अहम पर एकाग्रता की क्रिया का अनुभव करता है। इस अवस्था में ध्याता ध्यान एवं ध्येय एकत्रित हो जाते हैं तथा साधक की स्थिति दृश्य एवं दर्शन से हटकर दृष्टा में भी एकाग्र हो जाती है। इस क्रिया को योग दर्शन के अनुसार समिता नुगत संप्रज्ञात कहा जाता है। स्मरण रहे कि ध्यान की ये अवस्थाएं साधक को क्रिया रूप में स्वयं में प्रकट होती हैं। उसे अपनी ओर से कोई भी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। जय गुरुदेव।